अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की स्कॉलरशिप की जानिब बात करेंगे। मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानकारी पाएंगे। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और फिर वहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर हम लिखेंगे मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट। तो हमें ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बाद ये पे जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मोइन मेमोरियल होम करके, जिसकी एड्रेस साइट दी है moinmemorial.org। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट है। उसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। यहाँ इसके बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट काम करता है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है कि जिससे आप मोइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। दोस्तों, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा यहाँ पे, तो उसके लिए ज़रूर पड़ेगी एक ईमेल एड्रेस की। तो मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं लिख रहा हूँ moin@yopmail.com। ठीक है दोस्तों, फिर अपना पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है, अपने हिसाब से बनाने का है, जो भी आप बनाना चाहें, 6 डिजिट का। और फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन सेव का करना है तो सेव कर सकते हैं। उसके बाद फिर से अपना ईमेल एड्रेस डालना है, moin@yopmail.com मैंने लिया है। और यूज़र नेम आपको जो फिर रखना है वो पूछेगा आपसे, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखूँगा मोइन करके। पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक नोट्स दी हुई है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर रजिस्टर करना है। इसके बाद आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा, यहाँ मैसेज आ जाएगा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे यहाँ पे जाएंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है, उसके अंदर क्लिक करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करते ही आपको फिर से वो विंडो दिखाई देगी, और उसके बाद लॉगिन, ईमेल एड्रेस आपका पूरा डालेंगे, पासवर्ड आपने जो लिखा था वो पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद लॉगिन में जाएंगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल भरने की है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर अपना नाम लिखना है। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, बर्थडेट डालनी है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पे अभी अलग डिजिट डाल रहा हूँ ये बनाने के लिए, ठीक है। फिर अपना आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का। इसके बाद आपके आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी जो है उसको अपलोड करनी है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने पहले से ही मेरे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना के रखा है, मोइन MMF करके, मोइन मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से। अब यहाँ पे मेरे आधार कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो रिसिप्ट है उसकी पहले से ही कॉपी सब मैंने स्कैन करके रखी हुई है, उसकी फ़ोटो कॉपी रखी हुई है। उसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अभी यहाँ आधार की कॉपी, उसको अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे मैसेज आ गया, आधार कार्ड अपलोड सक्सेसफुली। सेम यहाँ पे फिर से उसकी आधार कार्ड की बैक साइड जो है उसको भी आप अपलोड करेंगे। मैंने एक फाइल के अंदर दोनों
फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज जो है वो दोनों एक साथ लिया हुआ है। इसके लिए मैं एक ही अपलोड करूँगा। फिर मेरा एड्रेस में लिखूँगा सिटी और स्टेट लिखने का है, पोस्टल कोड और उसके बाद उसको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका पेज जो है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद हमें फिर से एक बार रिफ्रेश का बटन यहाँ पे जो है उसको क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। एप्लीकेशन के लिए हमें अपनी डिटेल्स अब इसमें सबमिट करनी है। उसके बारे में इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दी हुई थी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड मेरे, उसको आप पहले पढ़ लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन के अंदर हमने जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी हुई थी उसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए, हमारा नाम एप्लीकेंट मोइन शेख, ईमेल moin@yahoo.com। यहाँ पे हमने आधार कार्ड ने वो अपलोड कर दिया है, मगर अभी बाद में जब सबमिट करेंगे तब जो वेरीफायर होगा यहाँ की टीम का, वो उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करेगा। तो तब यहाँ पे जो आधार वेरीफाइड ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो वेरीफायर की तरफ से नोट्स होगी वो आ जाएगी यस या नो की तरफ। ठीक है, अभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे। तो मैं फिर से वो फोल्डर में मेरे जाऊँगा और उसके अंदर से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसको सिलेक्ट करके ओपन करूँगा और फिर उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो डिटेल है फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट की, वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा तो अब दूसरी फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछेगी, तो उसके रिलेटेड मैं लिख रहा हूँ मेरी डिटेल। तो ये मैंने लिखी है फादर्स नेम, फादर्स गार्डियन ऑक्यूपेशन, फिर पूछेगा आर यू यतीम, फादर एक्सपायर और नॉट। तो मेरी जो डिटेल है वो मैं लिखूँगा। अगर यतीम बच्चे हैं तो उसके लिए उनको यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट अपलोड करने का है। ठीक है, उसके बाद आर यू लिविंग विथ सिंगल पेरेंट्स, तो अगर यस है तो यस और नो है तो नो लिखिएगा। फैमिली एनुअल इनकम जो आपकी है वो लिखेंगे। प्रूफ ऑफ इनकम, हमारा यहाँ एक सर्टिफिकेट अपने अपलोड करना है इनकम का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेरी जो डिटेल है उसमें से प्रूफ ऑफ इनकम का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, हाल मेरे पास अभी वो इमेज रिक्वायर नहीं थी तो इसके लिए मैंने दूसरी इमेज अपलोड करी है। इसके बाद फादर्स गार्डियंस मोबाइल नंबर, तो मैं वहाँ पे नंबर डालूँगा। ठीक है, और ये मैं डमी एप्लीकेशन फॉर्म कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने ये नंबर डाला है। अब ये इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट, फिर जो कोई बच्चा हमारा भाई या सिस्टर जो पढ़ाई करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा स्कूल कॉलेज का नाम, रिलेशनशिप यहाँ पे पूछेंगे तो मैं लिखूँगा एल्डर ब्रदर। फिर दूसरे सिबलिंग दो कोई तुम्हारा भाई या सिस्टर पढ़ता है तो उसके बारे में डिटेल
यहाँ पे भरनी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर रेफरेंस हमें यहाँ पे देना है जिनको हम पहचानते हैं और जो हमको पहचानते हैं, और जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मोइन मेमोरियल के जो वेरीफायर है उनको प्रोवाइड कर सके, उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। तो मैं यहाँ पे मेरे जो रिश्तेदार है पहचान वाले, उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करूँगा। फिर उनकी पोजीशन जो है वो डॉक्टर, उनका फ़ोन नंबर देंगे। उनका एड्रेस वो ओलपाड़ में रहती है, तो ओलपाड़ का। तो दूसरा एड्रेस रेफरेंस में दूंगा। वो भी डॉक्टर है तो उनका भी डिटेल लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर। वो भी ओलपाड़ में रहती तो उनका भी लिखेंगे, ओलपाड़ का। फिर यहाँ पे रेफरेंस डिटेल देने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर हमारे करंट एजुकेशन डिटेल के बारे में हम लिखेंगे। एजुकेशन टाइप जो आपका है वो यहाँ से सिलेक्ट करने का है, मेडिकल, टेक्निकल, आर्ट्स, अदर। मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो मेडिकल का लिखूँगा। स्पेशलाइजेशन जिसमें करने है अभी मुझे, उसके बारे में लिखूँगा। सपोज़ मुझे MS MD करना है तो MD। ईयर ऑफ एजुकेशन आप कौन से ईयर में अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है, तो मैं ABC करके अभी लिख देता हूँ। कॉलेज स्टेट गुजरात, कॉलेज एड्रेस लिख देता हूँ बड़ौदा। ठीक है, पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे। फिर अभी मैं खाली इन्फॉर्मेशन सिखाने के लिए आपको ऐसा डिटेल दे रहा हूँ। पास एजुकेशन के बारे में लिखना है, तो पास एजुकेशन में मैं लिखूँगा मेडिकल का। स्पेशलाइजेशन मेरा था MB। ईयर ऑफ एजुकेशन 4th में था। परसेंटेज लिखना है यहाँ पे 89। ग्रेड ऑफ PA 8.9। मार्क्स ऑफ 10, जो आपके मार्कशीट में मार्क्स है वो हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने का है, तो वहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। अपनी मार्कशीट सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो फोल्डर था उसके अंदर मार्कशीट सब सेव करके रखेंगे पहले से। यहाँ पे मैंने मार्कशीट सेव करके रखी थी, वो अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड का बटन दबाएंगे, यहाँ पे बाजू में मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, अपलोड हो चुकी है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव करके चेंज भी कर सकते हैं। फिर से दूसरी अगर कोई गलत मार्कशीट अपलोड करी है तो उसको चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन फिर से क्लिक करेंगे। फिर ट्यूशन फीस, हमारी जो ट्यूशन फीस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,000। लॉजिंग फ़ी जो है वो लिखेंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना अमाउंट आप यहाँ ट्रस्ट के थ्रू लेना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। लॉजिंग फ़ी, हॉस्टल फ़ी, बुक्स मटेरियल, जो तुम्हारा खर्चा है, एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे हमें लिखना है। और इसकी इनवॉइस कॉपी हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर एक से ज़्यादा फ़ीस है, फ़ीस की रिसीप्ट है आपकी, तो उसको आप PDF बना के यहाँ पे एक साथ 3-4 जो रिसीप्ट आपकी है उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास एक का है, मैंने आगे से सेव करी हुई, उसको मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है PNG का है। आगे आपने देखा होगा अभी मैं जब सबमिट करता था तब
वो जेपीजी का भी था, पीएनजी का भी था और पीडीएफ भी सपोर्ट यहाँ पे करता है, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से फीस या एड रिसीव करते हैं, स्कॉलरशिप पार्ट में स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। या फिर अगले साल अगर आपने अप्लाई किया था और यहाँ मॉइन मेमोरियल की तरफ से भी आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे को ऐसा लास्ट ईयर मिली थी, तो वो हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बैंक की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके बारे में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा पूरा लिखेंगे। जो भी बैंक आपके है उसके बारे में डिटेल देनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एल्पार ब्रांच। फिर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है। फिर IFSC कोड, IFSC कोड बराबर सही दीजिए, क्योंकि उससे अकाउंट की डिटेल सब हमारे यहाँ से, अगर आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव होती है और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करने हैं, तो इसके लिए कंपलसरी रहेगा ये। तो मैंने यहाँ पे मेरा लिखा है IFSC कोड बार बोल पार्क। फिर हमारी पासबुक की फ्रंट पेज, सेकंड पेज जो है आप, या फिर PDF बनाई हुई वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। मैंने यहाँ पे ये बैंक पासबुक की जगह जानबूझ के स्टेशनरी फ़ीस की डिटेल अपलोड करी। तो अब मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने भूल से अपलोड कर दिए, फिर आप इसको रिमूव करना है, तो ये रिमूव के बटन पे जाऊँगा और फिर से जहाँ पे मेरी पासबुक की फ़ोटो कॉपी है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर गलती से आप कोई अदर इमेज भी अपलोड कर दी है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद सब डिटेल अपने सबमिट कर फिलअप कर लिया। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। एक बार फिर से अगर चेक भी करना है तो सब डिटेल यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड जाके सब डिटेल चेक भी कर सकते हैं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर हमसे भूल से यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, तो हम लोग उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबमिट हो जाने के बाद यहाँ बैक टू डैशबोर्ड, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो मैसेज है वो आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो हमें ये नंबर याद रखना है 62। आगे हम जब कम्युनिकेशन करेंगे मॉइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, तो ये एप्लीकेशन नंबर के साथ हम कांटेक्ट करेंगे। हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे आ गया है सबमिटेड पे, इनके मॉइन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के वेरीफायर के पास चली जाएगी। तो अब वो वहाँ से वेरीफाई करके जो भी डिटेल हमको भेजेंगे वो यहाँ हमारे स्टेटस में लिख के आ जाएगा। ठीक है, और हमें हमारी एप्लीकेशन अगर फिर से देखनी है तो यहाँ पे व्यू के बटन में जाएंगे। फिर यहाँ पे सब डिटेल फिर से, जैसे कि हमारा नाम, इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड डिटेल जो भी है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन देते हैं। ठीक है, ये सब पेज आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, और अब जब वहाँ से वेरीफायर के पास से जब वेरिफिकेशन होकर वापस हमारी एप्लीकेशन अगर कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो डैशबोर्ड पर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टेटस का जो है सबमिटेड का, उसकी जगह पे रिमार्क्स का जो भी होगा वो हम वहाँ पे देख सकेंगे। और फिर हमारे एप्लीकेशन में हम फिर से जब व्यू करेंगे तो जो कुछ भी हमारी उन्होंने रिमार्क भेजी है, सपोज़ के पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है वो क्लियर नहीं दिखता है, या आधार कार्ड की इमेज क्लियर नहीं है, जो भी हो कोई पॉइंट आउट हो अगर सॉर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे वो रिमार्क्स के रूप में दिख जाएगा, और फिर उसको हम सॉल्व करके फिर वापस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन किस तरह से हमें भरनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो थी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो ईमेल एड्रेस जो हमारा है वेबसाइट पर दिया हुआ है, मॉइन मेमोरियल की जो वेबसाइट है
उसके ऊपर हमारा एड्रेस है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। ठीक है, थैंक यू।